हेलो दोस्तों, यह कहानी है ब्रजभूमि के आरंभ की। बहुत समय पहले वृंदावन और नंदगांव की पवित्र भूमि पर खुशियों की हवा बहा करती थी। गायें चरती, यमुना अपने मधुर प्रवाह से भूमि को पवित्र करती और गोकुल के बच्चे खेलते हुए कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ते। उधर बरसाना में एक कन्या ने जन्म लिया जिनका नाम था राधा। उनकी आंखें पहली बार तब खुली जब कान्हा ने जन्म लिया। कहा जाता है राधा बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण बिना राधा। दोनों एक आत्मा के दो रूप हैं। जब कृष्ण बड़े हुए और पहली बार बरसाना आए तब उनकी और राधा की मुलाकात हुई। वह कोई साधारण मुलाकात नहीं थी बल्कि जन्मों का परिचय था। कृष्ण मुस्कुराए और पूछा, क्या तुम मुझे जानती हो? राधा ने हंसकर बोला, तुम्हें जानना नहीं पड़ता कृष्ण, तुम अनुभव हो। उस दिन राधा और कृष्ण का प्रेम शुरू नहीं हुआ बल्कि पहचान फिर से जाग गई। कृष्ण जब भी बांसुरी बजाते राधा उसका पहला स्वर सुन दौड़ी चली आती। उनका हृदय कह उठता, मेरा कृष्ण मुझे बुला रहा है। गोपियां कहती, कृष्ण सबके हैं, लेकिन राधा धीमे से कहती, कृष्ण सबके हैं पर मेरे बिना अपूर्ण है। एक रात पूर्णिमा को कृष्ण ने मधुर बांसुरी बजाई। सभी गोपियां अपने अपने घर छोड़कर चांदनी में कृष्ण के पास आ पहुंची। उस रात कृष्ण ने स्वयं को अनेक रूपों में प्रकट किया ताकि हर गोपी यह महसूस कर सके कि कृष्ण केवल उसी के हैं। परंतु उस रास में भी कृष्ण का हृदय केवल राधा के लिए धड़क रहा था। वही रासलीला आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। समय ने करवट ली और कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। राधा दरवाजे पर खड़ी रही, कृष्ण को दूर जाते देखती रही। कृष्ण बोले, राधा क्या तुम मुझे भूल पाओगी? राधा की आंखें नम हुई और वे बोली, कृष्ण जिसे पाया ही नहीं उसे खोया कैसे जाए। दूर रहने पर भी कृष्ण जहां भी जाएं उन्हें राधा की अनुभूति होती और राधा का जीवन कृष्ण के नाम में ही बीतता रहा। एक बार किसी ने राधा से पूछा, तुम कृष्ण को इतना क्यों चाहती हो? राधा मुस्कुराई, मैं कृष्ण से प्रेम नहीं करती, मैं स्वयं प्रेम हूँ और कृष्ण उसका स्वरूप है। युग बीत गए लेकिन उनका प्रेम अमर रहा क्योंकि उनका प्रेम शरीर का नहीं था बल्कि आत्मा का था। इसीलिए कहा जाता है दुनिया में राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ परंतु ब्रह्मांड में वे वही सच्चे पति